नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। राहुल गांधी की यात्रा अब सीधे गुजरात पहुंच चुकी है, गुजरात के दाहोद में पहुंच चुकी है। और देखिए किस तरीके की तैयारियां यहां पर दाहोद वासियों ने राहुल गांधी के लिए की हुई है। देखिए यहां पर मैं आपको तैयारियां दिखाऊं तो देखिए काफी भारी तादाद में, भारी संख्या में पहुंची है। देखिए जरा किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं राहुल की यात्रा में। आप बताइए जी। अभी मैं सीधे पूछना चाहती हूँ, बहुत कम समय बाकी है, कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, आचार संहिता लगने वाली है और चुनावी डेट भी अनाउंस होने वाली है। 2024 में क्या होगा, एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन। देखिए दोनों को कैसे देखते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जनता चुनाव का इंतजार करती है, उस दिन का इंतजार करती है जब वो बटन दबाने जाती है। मन में इतना चल रहा है कि अगर ये लोग ईवीएम जो है, जो सबसे बड़ा हम लोगों के ऊपर जो बोलते हैं कि घंटा जो बजता रहता है वो है ईवीएम। क्योंकि एक बात बताइए कि मोदी जी बोलते हैं कि हम विदेशों से यहाँ पर इंडिया को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन आप बता दो कि विदेशों में कहाँ ईवीएम चलता है, तो क्यों ईवीएम नहीं हटाया जा रहा है? आप ईवीएम हटाओ, उसके बाद में आप देख लीजिए रिजल्ट। अगर ना आएगा अगर कांग्रेस तो आप नाम बदल दीजिएगा। चलिए एक चीज ये भी तो चल रही है ना कि विपक्ष कहीं ना कहीं वहाँ पर उंगली उठाता है जहाँ पर वो हार जाता है। ये बीजेपी का कहना है। अच्छा। कि वहाँ पर ईवीएम पर उंगली उठा देता है, पर जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम के लिए क्यों नहीं बोलते? हम लोग ऐसा नहीं। आप एक बात बताओ, आप 10 लड्डू खा जाओ और 2 साइड में लेकर के भिखारियों को फेंक दो तो उसका मतलब क्या होता है? अगर वो सब जगह पर बीजेपी ही ले आएंगे तो हर कोई बोलेगा कि बीजेपी हर जगह कैसे आ रही है। आप जाकर के देखो, और जितनी जगह पर ईवीएम पकड़ी जाती है तो उसको फिर रिजल्ट क्यों नहीं आता है? जब ईवीएम पकड़ी जा रही है तो उसके बाद में उसके रिजल्ट दिखाओ ना, आप उसको साइड में क्यों कर दिया जाता है? दूसरा हर चीज दिखाते हैं। ऐसा हो गया, मणिपुर का इतना बड़ा कांड हुआ, आप बताइए कि किस बीजेपी वाले ने आकर के खड़े होकर के ये बोला कि ईवीएम में मणिपुर में इस तरह से महिलाओं के साथ में जो गैंग रेप से भी गलत हरकत हुई उन लोगों के साथ में। आज 14 से 15 साल की जो लड़कियां थी उनके साथ में उनको नगर करके पूरे गांव में घुमाया गया। के लिए केवल गुजरात के मुद्दे नहीं है, सारे मुद्दे हैं। हर महिलाएं हर जगह एक हैं। गुजरात हो, भारत है, हम लोग भारतवासी है। ना कि हम गुजरात एमपी इस तरह से कुछ चीज को नहीं मानते हम लोग। अभी ठीक है। एक चीज और चली कि काफी ट्रेंडिंग में रहा मोदी जी का परिवार, और मोदी जी के परिवार पर कंट्रोवर्सी हुई है। लालू जी ने ये कहा इनका तो परिवार ही नहीं है, तो अमित शाह जी, नड्डा जी सबने लगाया हम मोदी का परिवार, मोदी का परिवार, मोदी का परिवार, ये नाम भी चला है। ऐसी कंट्रोवर्सीज को जिस दिन वो लोग ये छोड़ देंगे कि मोदी का परिवार, यूं बोला कि भारत का परिवार, हर किसी को क्यों बोला जाता है ये कांग्रेसी है ये वो? आप बताइए राहुल जी के साथ में किसने प्रियंका जी को आगे कर दिया है, किसी और को आगे कर दिया, लेकिन मोदी जी का जितना भी पूरा परिवार है सारा का सारा एक्चुअल में गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और पूरे के पूरे गवर्नमेंट का सारी सेवाएं भोग रहे हैं। आप बता दो राहुल जी ने क्या कर दिया है? चलिए एक अंतिम सवाल है। राहुल गांधी हर यात्रा जनसभा में खड़े होकर के कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट घरानों का प्रभाव बड़ा है, वो कॉर्पोरेट घरानों के पीछे लगे हुए हैं। पूरा एक के बाद एक बयान दे रहे हैं राहुल गांधी। ऐसा अंबानी अडानी के नाम हर जनसभा में उनकी जुबान पर होते हैं। उस बयान को कैसे देखा जाए? कॉर्पोरेट घरानों को इतना क्यों घेरा जा रहा है विपक्ष और राहुल गांधी की तरफ से? मैं आपको एक बात पूछती हूँ, आपके पास भी आपकी फैमिली वालों ने भी लोन लिया होगा। आप बताओ आपका कभी 50,000 का भी लोन माफ हुआ है? हुआ है? तो फिर अंबानी का इतना बड़ा कांड क्यों ढका जा रहा है? बताइए। आज जब आप 50,000 की लोन भी आपकी सरकार माफ नहीं करती है तो इतना बड़ा कांड करने वाला, और एक और जो भाग गया है मोदी, क्या नाम है उसका, ललित मोदी, नीरव मोदी, ये सब भाग गए तो उनको पकड़ के क्यों नहीं ला जा रहा है? सिर्फ हर कोई राहुल गांधी या फिर गांधी परिवार के पीछे पड़ा हुआ, लेकिन जो इतना बड़ा बड़ा कांड लेकर के लोगों का पैसा लेकर के भाग गए उन लोगों के ऊपर क्यों कुछ केस नहीं किया जा रहा है? ये भी निकलिए राहुल ऐसी यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, तो मोदी जी जैसे तो ऐसे तो करके नहीं चल रहे ना कि यहाँ पर कुछ भी नहीं, फिर भी सिर्फ इतना दिखाया जा रहा है रात को अंधेरे में मोदी जी की गाड़ी जा रही है वो ऐसे कर। कम से कम राहुल गांधी पैदल यात्रा तो कर रहे हैं, तो भी कितना विरोध हो रहा है। आप जाकर के गुजरात रोड पर जाकर देखिए कि हम लोगों की जब यहाँ पर यात्रा निकलनी थी राहुल गांधी की तो उन्होंने रोड तक ब्लॉक कर दिए हैं। अच्छा, देखिए आप जाकर के। तो आपको लगता है कि इस बार गुजरात में तैयारी है? देखिए रोष तो पूरे में है, लेकिन ईवीएम हर कुछ का घोटाला करता है। बस ईवीएम ही है, जो कुछ है ये करता धरता सब कुछ है ईवीएम, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या कह रही है? ईवीएम को लेकर के बहुत ज्यादा विरोध। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भ्रष्टाचारी पार्टी है। आप मुझे एक बात बताइए कि ईडी और इनकम टैक्स के समझ सारे विरोधी पक्ष को जा रहे हैं, तो क्या 10 साल में एक भी भाजपा ने कोई कांड नहीं करा? आप ये कहना चाहते हो?
10 साल में एक भी भाजपा के नेता रातों रात अमीर कैसे हो गए? उनके पास एक भी ईडी समझ नहीं आता है। ऐसी कौन सी झामर लगा है उनकी गाड़ियों में कि भाजपा की गाड़ी में नहीं जा रहे हैं? विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है वो। अच्छा, हाँ, भ्रष्टाचारी आपको पार्टी। भी तो नाम देंगे बढ़िया सा। क्यों दो ना, आप दो, हम उसका जवाब देंगे। आप दो नाम, जवाब देंगे, दो आप नाम, हम जवाब देंगे। इसके बाद एक ये कहा जा रहा है कि विपक्ष में तो दम नहीं है। विपक्ष में बताइए कौन से दम नहीं है, बताइए। क्यों ये वापस लेके नहीं जाते? अगर ये बोलते हैं कि कांग्रेसी जो है भ्रष्टाचारी है, खराब है, तो फिर ये लोग कांग्रेसियों को चुन चुन के अपनी पार्टी में क्यों ले जाते हैं? वो कह रहे हैं अगर कांग्रेस में दम नहीं है तो कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में क्यों लाया जा रहा है? अजीत पवार को नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान की अपनी सभा में कहा था कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी है। महाराष्ट्र के अंदर उसने भ्रष्टाचार किया। जैसे ही अजीत पवार ने भाजपा को ज्वाइन किया, ऐसे उसका भ्रष्टाचार खत्म हो गया। वो ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन उनके पास नेता वहाँ जाके धुल जाते हैं? और आप कौन सी वॉशिंग मशीन है ऐसी? एक नेता हार्दिक पटेल गुजरात का नेता था, उसके ऊपर 19 केस थे। भारतीय जनता पार्टी के सामने उसने केस करे तो 19 केस थे। जैसे उसने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, वो विधानसभा में लड़ा और धारासभ्य बनने के बाद सारे के सारे 19 केस माफ हो गए। ऐसी कौन सी मशीन है उनके पास कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है जाते ही? भैया एक के बाद एक सवाल है, कुछ रह गया आपके पास? नहीं, यही है मेरा। वो तो हर तरह से बोलते हैं कि हम महिलाओं के लिए ये करते हैं, महिलाओं के लिए वो करते हैं, महिला हमारे लिए है, सब कुछ महिला महिला महिला। लेकिन बताओ कि ये सारी महिलाएं पे खड़ी, आप लोगों को किसी तरह की सुविधा दी है मोदी जी ने? नहीं है। विधवा सहाय मिलता है आप लोगों को? कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। सब बोलते ना, बात नहीं हो रही। चल, ये यहाँ पर चल रहा है। आप बताइए जी, नाम क्या है आपका? शीतलबेन डामोर। शीतलबेन, तो शीतलबेन बताइए, राहुल की यात्रा में क्या बड़ी चीजें जो आपको लग रही हैं, प्रभाव डाल रही हैं, और जिस तरीके की भीड़ गुजरात की सड़कों पर और चौराहे पर दिखी है, इसको कैसे देखा जाए? बहुत अच्छी तरह से आज जब राहुल जी हमारे दाहोद में पधारे हैं, यहाँ पर आए हैं। हाँ। और इस माहौल को देखते हुए तो हमें लग ही रहा है कि इस बार बदलाव होगा। मतलब इस माहौल को देखे तो लग रहा है बदलाव जरूर होगा इस बार तो, और होना ही चाहिए। हाँ। और क्योंकि माहौल बदलने की जरूरत है। हाँ। और बदलने की क्यों जरूरत है? मोदी जी तो बढ़िया चला रहे हैं। कुछ बढ़िया नहीं है, कुछ बढ़िया नहीं है। समर्थक है उनके? नहीं, कुछ भी बढ़िया नहीं है। जो वादे नहीं, हमें नहीं पसंद है। जो वादे हमसे किए थे, जो लेडीज़ों से जो वादे किए थे, रोजगारी है, बेरोजगारी है और महंगाई है, हाँ। उन्हें जो वादे किए थे, जो उन्हें कुछ भी वादे पूरे नहीं किए हैं। और दूसरा हमें 1500 में पड़ता है, वो बोतल राजस्थान में 400 में दे रहे हैं, यहाँ पे 1200 में पड़ता है। हमें 1100 देता है तो हमें रिक्शा में जाते हैं, रिक्शा वाला लेता है 100 रुपया, तो लगभग बाटले के रेट 15 जगह अलग अलग है। हाँ, अलग अलग है। राजस्थान में 60 हाँ, राजस्थान में तो दे रहे, तो हम गुजरात से तो इतने सारे वहाँ पे गुजरात की बहुत चल रही है कि वहाँ अच्छा है, तो हम तो पीस रहे हैं बोतल के अंदर। जगह जगह ये चर्चाएं रहती है कि गुजरात में बढ़िया है सब कुछ। हाँ, तो यहाँ पे कहाँ बोतल दे रहा है? आपको बढ़िया नहीं लग रहा? नहीं। जो न्याय यात्रा में हमारे नेता इस देश में प्यार, मोहब्बत और देश छोड़ने का काम किया है। जैसे राहुल गांधी आज गुजरात में गांधी सदा की भूमि पे आए। ये ऐतिहासिक भूमि पे आज अंतर्राष्ट्रीय विमेन दिवस भी है, महिला दिन भी है, और साथ साथ में महासरस्वती है और शिव और शक्ति का इस दिन में पावन पर्व में राहुल जी आ रहे। महिला में भी थनगनत है और पूरे समाज में थनगनत है। कल गुजरात में घुसने से पहले राजस्थान में बड़ा ऐलान हुआ है, दिखाई देता है तस्वीरें। बड़ा ऐलान राहुल गांधी ने किया है और यूथ के लिए बड़ी चीजें कही है। कैसे देखा जाए? राहुल जी का जो न्याय की बात लेकर निकल, इसमें महिला को न्याय दिलाना है, युवाओं को न्याय दिलाना है, किसानों को न्याय दिलाना, हर तबके के लोगों को न्याय मिले, इसकी भागीदारी हो। इस बात को लेकर भारत के लोकतंत्र को मजबूत करना है, संविधान बचाना है। इस बात के लिए देश में एकमात्र नेता है वो राहुल गांधी है। क्या वो कहते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है? और राहुल गांधी कुछ इस तरीके से गुजरात में अपनी यात्रा को जारी रखे हुए हैं, अपनी यात्रा को कुछ इस तरीके से जारी रखे हुए हैं राहुल गांधी। कल 5 गारंटी और साथ ही साथ यूथ के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट, बड़ा ऐलान जो किया, 30 लाख नौकरियों को लेकर के, पेपर लीक जैसे मामलों पर पक्के कानून को लेकर के और तमाम चीजें। देखिए किस तरीके से
रही है, महिलाएं क्या बोल रही हैं, बुजुर्ग, युवा और तमाम अलग अलग वर्ग क्या कह रहे हैं, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।